नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। आज की वीडियो में हम जनवरी 2025 से जून 2025 तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उसको हमने दोस्तों इसमें सीमित करने की कोशिश करी है। तो वीडियो को थोड़ा डीपली तक जाइएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं जो कि अभी एनटीपीसी के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन जून 2025 में किस देश पर निशाना बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ईरान के लिए। यह ऑपरेशन दोस्तों जून 2025 में इजराइल द्वारा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और मिलिट्री बेस पर किया गया था। इसका उद्देश्य जो है ईरान की ड्रोन क्षमता को सीमित करना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ईरान। इजराइल ने यह ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है ईरान के लिए टारगेट बनाया था। यदि यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है किस देश का ऑपरेशन है, तो यहाँ पर इसको याद रखना है, इजराइल देश का है ये। WEF की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में जो है जारी करी गई है, उसमें इंडिया की रैंक क्या थी? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में इंडिया की रैंक यहाँ पर बात करें तो 131वीं रैंक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस रिपोर्ट में कुल 148 देशों को जो है शामिल किया जाता है दोस्तों। भारत में लैंगिक समानता के मामले में जो है 131वें स्थान पर है, जो पिछले कई वर्षों के मुकाबले थोड़ा सा जो है सुधार करता है। ग्लोबल जेंडर गैप जो यह दर्शाता है कि महिलाओं और पुरुषों की संख्या के बीच में जो है समानता कितनी देखी गई है, जेंडर गैप कितना है, उस देशों को यह दर्शाता है। तो 148 देशों में भारत की रैंकिंग यहाँ पर 131वां रैंक है। जून 2025 में इंडिया चाइना ने किस क्षेत्र से समझौता किया है? तो इंडिया चाइना एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो कौन सा एग्रीमेंट हुआ है? तो डायरेक्ट फ्लाइट सर्विसेज। यहाँ पर कोविड की सीमा तनाव के बाद दोनों देशों में दोस्तों 2025 में जो है एयर कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए इसके लिए निर्णय लिया गया है, और इससे जो है व्यापार और पर्यटक गतिविधियों को भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट सर्विसेज को जो है यहाँ पर समझौता बनाया गया है। भारत की जनसंख्या अप्रैल 2025 में UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार क्या थी? अप्रैल 2025 में भारत की पॉपुलेशन के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो कितनी अनुमानित बताई गई थी? UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉल्यूशन 2025 में रिपोर्ट ने यह आंकड़ा जो जारी किया है, जिसमें बताया है कि 146.39 करोड़ जो है भारत की जनसंख्या है, जो कि भारत है दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश जो है बन चुका है। 146.39 करोड़ बताया गया है। जून 2025 में चेनाब ब्रिज के जियो टेक्निकल डिज़ाइन का श्रेय किसे दिया जाता है? अभी दोस्तों आपने देखा होगा चेनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने, तो उसमें जो है टेक्निकल डिज़ाइन के लिए किसको जो है श्रेय दिया जाता है? तो यहाँ पर दिया जाता है दोस्तों डॉक्टर जी माधवीलता, इनको दिया जाता है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे एकल आर्क ब्रिज का भू तकनीकी डिज़ाइन तैयार किया है। यह पुल दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है एक डिज़ाइन इसमें बनाया गया है। कौन सी नदी के ऊपर यह बनाया गया है दोस्तों, इसको आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये रिसेंटली क्वेश्चन है। तो डॉक्टर जी माधवीलता को जो है यहाँ पर दिया गया है, मतलब जो है चेनाब ब्रिज का टेक्निकल डिज़ाइन इन्होंने जो है तैयार किया है। जून 2025 को जो है बेंगलुरु में IPL जीत जश्न के दौरान जो है हादसा हुआ था, वह किससे रिलेटेड है? आपने एक न्यूज़ देखी होगी कि IPL में जो है बेंगलुरु के जीतने के बाद दूसरे दिन जो है कुछ हादसा हुआ था, तो किसके कारण हुआ था? तो क्राउड क्रश के कारण जो है ये हादसा हुआ था। जश्न के दौरान दोस्तों अफरा तफरी मच गई थी, जिसमें से 11 से अधिक लोगों की यहाँ पर जान गई थी। यह घटना जो है भीड़ के कारण जो है हुई थी। और दोस्तों ये तो पता ही होगा कि आपको IPL 2025 का खिताब किसने जीता था? उधमपुर बारामूला लाइन को कब प्रारंभ किया गया है? उधमपुर बारामूला लाइन को कब प्रारंभ किया गया है दोस्तों? 6 जून 2025 को जो है चालू किया गया था। और यह किससे रिलेटेड है? कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र से जोड़ने वाली यह लाइन जो है भारत की सबसे जो है चुनौतीपूर्ण रेलवे परियोजनाओं में से एक है। इससे जो है पर्यटन और व्यापार को जो है बढ़ावा मिलेगा। 6 जून 2025 को इसको चालू कर दिया गया है। आठवां प्रश्न है, जून 2025 में RBI ने किस लिक्विडिटी ऑपरेशन को लगातार तीसरी बार जो है छोड़ दिया है? लिक्विडिटी ऑपरेशन को जो है तीसरी बार इन्होंने छोड़ दिया है, तो किस ऑपरेशन को है? ये है दोस्तों BRRR तकनीकी, जो इसके द्वारा 14 दिन की BRRR तकनीकी को इन्होंने तीसरी बार छोड़ दिया है। ये क्या होती है दोस्तों? जून 2025 में लगातार तीसरी बार इन्होंने 14 दिन की वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो नीलामी को जो है इन्होंने रद्द कर दिया है।
VRRR का यहाँ पर फुल फॉर्म देखा जाए तो ये होगा दोस्तों वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। इसकी नीलामी को RBI ने रद्द कर दिया है क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था, बैंकों को अधिक फंडिंग स्पेस देना। मई 2025 में भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत तक गिर गई है। 2025 में जो है पूछा गया है मुद्रास्फीति कितने परसेंटेज तक गिरी है, तो 2.82% तक यहाँ पर इनकी मुद्रास्फीति गिरी है। मई 2025 में CPI इन्फ्लेशन घटकर जो है 2.82% पर आ गई है, जो कि फरवरी 2019 के बाद जो है सबसे कम ये देखा गया है। खाद्य और ईंधन कीमतों में गिरावट इसका मुख्य कारण है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 2.82%। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। टॉपिक वाइज मैं वीडियोस जो है लाता रहता हूँ, तो आपका एक एक टॉपिक जो है कवर होता जाएगा। इंडियन वुमेन्स आइस हॉकी टीम ने 2025 एशिया कप में कौन सा मेडल जीता है। तो ये दोस्तों रिसेंटली क्वेश्चन है। भारत की महिला टीम ने जो है पहली बार जो है इस खेल में जो है कोई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता है। यह जीत जो है लद्दाख की खिलाड़ियों के प्रेरणादायक प्रदर्शन के कारण संभव हुई है, जो कि भारतीय महिला में इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आइस हॉकी टीम एशिया कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 पहली बार 32 टीमों के साथ कब शुरू हुआ है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 कब शुरू हुआ था दोस्तों, 32 टीम के साथ यह दोस्तों स्टार्ट हुआ है 14 जून को। पहली बार यह टूर्नामेंट विस्तारित फॉर्मेट में जो है आयोजित हुआ है, जिसमें 32 टोटल टीम्स हैं। इसमें दुनिया की प्रमुख क्लबों को भी इसमें शामिल किया है। 32 टीमों के फॉर्मेट में जून 2025 से शुरू किया गया है 14 जून को। IPL का कौन सा मैच 2025 में पाकिस्तान युद्ध की चेतावनी के कारण जो है रद्द हुआ था। जिस दिन दोस्तों ऐसी स्थिति बनी थी, उस दिन IPL का कौन सा मैच हो रहा था, किसके साथ, तो उस दिन दोस्तों धर्मशाला में मैच खेला जा रहा था। पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच में यह मैच खेला जा रहा था, जो कि धर्मशाला में खेला जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान की युद्ध चेतावनी के कारण जो है सुरक्षा कारणों से इसको जो है रोक दिया था। पाकिस्तानी सीमा के पास जो ड्रोन अलर्ट के कारण धर्मशाला में यह मैच जो है रोका गया था। तो पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल का उस दिन मैच हो रहा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुए हैं। तो ये दोस्तों हुए हैं बिहार में। पहली बार ये खेल बिहार के 5 शहरों में पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय में ये हुआ है। बिहार में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण यहाँ पर शुरू हुआ है, 2025 का जो है शुरू किया गया है। ऑपरेशन अभ्यास जो 7 मई 2025 को हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था। तो ऑपरेशन अभ्यास जो है सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हुई थी उस दिन। देशव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल करी गई थी उस दिन दोस्तों। 244 जिलों में एक साथ किया गया था। इसका उद्देश्य जो है नागरिक आपदा प्रबंधन की तैयारी को परखना था। उस दिन दोस्तों मॉक ड्रिल किया गया था। जनवरी 2025 में मेघालय ने किस प्रकार की माइनिंग को फिर से अनुमति दे दी है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है रेड होल माइनिंग को जो है रोक लगाने के बाद जो है राज्य सरकार ने वैज्ञानिक और सतत माइनिंग की जो है अनुमति दे दी है। तो यहाँ पर रेड होल कोल माइनिंग्स को जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेघालय ने वैज्ञानिक कोल माइनिंग्स की अनुमति दे दी है। 38वें नेशनल गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ है। तो ये हुआ था दोस्तों उत्तराखंड में। यह पहली बार था जब उत्तराखंड में इतने बड़े पैमाने पर खेलों का जो है आयोजन हुआ था। भारत का कौन सा राज्य जनवरी 2025 में मन मित्रा व्हाट्सएप सेवा लॉन्च करने की वाला पहला राज्य बना है। तो यह दोस्तों मन मित्रा व्हाट्सएप सर्विस जो है आंध्र प्रदेश राज्य ने जो है स्टार्ट किया था। राज्य सरकार ने यह सेवा सरकारी सेवाओं को पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाने के लिए शुरू किया था। ये लोगों की जो है सरकारी सेवाओं पर आसानी से पहुंच के लिए शुरू करी गई थी। ऑपरेशन ब्रह्मा किस घटना के बाद जो है शुरू किया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है किस घटना के बाद शुरू किया गया था दोस्तों। तो म्यांमार अर्थक्वेक रिलीफ के कारण यहाँ के बाद जो है 2025 मार्च में जो है म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद यह राहत कार्य जो है शुरू किया गया था, जिसको आपको ध्यान रखना होगा। ऑपरेशन ब्रह्मा यह दोस्तों अर्थक्वेक के बाद जो है राहत कार्य के लिए जो है राहत और बचाव काल के लिए अभियान शुरू किया गया था। मेडिकल टीम, राहत सामग्री और फील्ड हॉस्पिटल इसके उसमें से भेजे गए थे। अप्रैल 2025 में मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में हिंसा किस कारण से भड़की थी। तो यह किस कारण से भड़की थी दोस्तों। अप्रैल 2025 में जो है वक्फ बोर्ड संपत्तियों को लेकर संशोधन के बाद जो है विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसके कारण से जो है यह हिंसा जो है भड़की हुई थी। 3 लोगों की भी इसमें मौत भी हो गई थी। संशोधित जो वक्फ
अधिनियम था उसको उसमें संशोधन किया गया था, तो उसके लिए विरोध में जो है पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में जो है प्रदर्शन शुरू हुआ था। तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के कारण यह हुआ था। भारत का जीडीपी ग्रोथ जनवरी से मार्च 2025 तिमाही में कितना रहा है? व्हाट वाज इंडिया जीडीपी ग्रोथ इन जनवरी 2025 टू 2025 मार्च तक, इन 3 महीनों में कितना रहा है दोस्तों? जनवरी से मार्च तक 7.4% यहाँ पर जीडीपी रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था ने अनुमान से बेहतर जो है प्रदर्शन किया था। अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद जो है भारत ने किस ऑपरेशन की शुरुआत करी थी? तो ये तो दोस्तों इजी प्रश्न है, आपको पता ही होगा। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने पीओके में जो है स्ट्राइक करी थी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने आतंकियों के जो है बेस कैंप थे, जवाबी में उन्होंने जो है इस प्रकार के ऑपरेशन सिंदूर को चलाया था। भारत पाक अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करी गई थी। पाक अधिकृत कश्मीर में अप्रैल 2025 में भारत में खुदरा महंगाई दर सीपीआई कितनी थी? तो अप्रैल में बात करें दोस्तों तो 3.16% रही है। खाद्य कीमतों की गिरावट के कारण जो है सीपीआई में कमी दर्ज करी गई है। किस राज्य ने अप्रैल 2025 में ग्लास ब्रिज पर्यटक स्थान जो है लॉन्च किया है? तो ग्लास ब्रिज पर्यटन स्थान कहाँ पर लॉन्च किया गया दोस्तों? तमिलनाडु में। ग्लास ब्रिज टूरिस्ट स्पॉट इसको कहा जाता है। कन्याकुमारी में समुद्र के पास बना यह पहला पारदर्शी ग्लास ब्रिज है। इसका उद्देश्य दक्षिण भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना है, जो कि तमिलनाडु में इसको शुरुआत किया गया है। जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ जो है स्पोर्ट और अर्बन डेवलपमेंट पर एमओयू साइन किए हैं? तो इंडिया स्पेन एमओयू पर इन्होंने साइन किए हैं, जो कि स्पेन के साथ मिलकर भारत ने जो है यह एमओयू को साइन किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की स्पेन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग समझौते पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। भारत और स्पेन ने स्पोर्ट और स्मार्ट शहरों के साथ क्षेत्र में आपसी सहयोग हेतु समझौते किए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह दौरा किया था। आरबीआई ने अप्रैल 2025 तक कितने बेसिस पॉइंट की दरों में कटौती की है? तो कितने पर? 100 बेसिस पॉइंट पर इन्होंने जो है कटौती की है। रेपो रेट घटाकर 5.50% कर दिया गया है। महंगाई नियंत्रित करना और क्रेडिट को बढ़ावा देना इनकी मेन जो है उद्देश्य था। अप्रैल 2025 में किस राज्य ने बैंक नेम लुकअप एनईएफटी आरटीजीएस पर लागू किया है? बैंक नेम लुकअप को सिस्टम जो है लागू किया है। यह नई व्यवस्था है दोस्तों, अप्रैल 2025 में सभी ट्रांजैक्शनों पर अनिवार्य हुई है। इससे जो है धोखाधड़ी और गलत खातों में पैसे जाने की समस्या जो है कम होगी। तो बैंक नाम लुकअप बिफोर ट्रांजैक्शन के पहले जो है बैंक नेम लुकअप सिस्टम जो है लागू किया गया था, जिसमें से दोस्तों धोखाधड़ी और गलत बैंक खातों में जो है पैसा ट्रांसफर करने की समस्या जो है यहाँ पर मिनिमाइज हो जाएगी। जनवरी 2025 में किस राज्य ने पहली बार साइंटिफिक कोल माइनिंग की शुरुआत की है? तो इसको हमने देखा दोस्तों मेघालय स्टेट में किया है। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद जो है वैज्ञानिक कोयल खदानों में जो है प्रक्रिया जो है दोबारा शुरू हो गई थी। राज्य में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो है माइनिंग तकनीकी को लागू किया गया था। फरवरी 2025 में पाकिस्तान ने कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में अस्थायी सदस्यता फिर से प्राप्त करी है? तो किसमें दोस्तों अस्थायी सदस्यता इन्होंने हासिल करी है? तो यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता 2025 से 26 तक इन्होंने जो है यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल का ये जो है टेम्परेरी मेंबर बन चुका है। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर सदस्यीय अनुभव जो है चुना गया है। यह जो है 5वीं बार जब पाकिस्तान को यह स्थान मिला है। ऑपरेशन सिंदूर किस स्थान पर हुआ था? तो इसको आपने देखा दोस्तों, पाक अधिकृत कश्मीर में जो है ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकी हमलों के जवाब में भारत ने यह ऑपरेशन किया था। जनवरी 2025 में किस राज्य ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन मनाना शुरू किया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि यहाँ पर दिया गया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर जो है उत्तराखंड ने मनाना शुरू किया है। ग्लेशियर संरक्षण पर कार्यशालाएं और जागरूकता अभियान भी इसके तहत जो है शुरू किया गया है। इससे जो है संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम में जो है मान्यता मिली हुई है। उत्तराखंड में यह मनाया जाता है। अप्रैल 2025 में कौन सी प्रमुख विदेशी शक्ति जो भारत पाक तनाव में मध्यस्थता की पेशकश कर रही थी? तो ये दोस्तों यूएसए है। भारत पाक युद्ध के में जो है मध्यस्थता दिखाने के लिए जो है अमेरिकी विदेश मंत्री ने दोनों देशों के साथ संयम बरतने की जो है अपील करी थी। दोनों देशों के साथ युद्ध टालने की भी कोशिश करी थी इन्होंने। अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान भी शांति के पक्ष में था। और दोस्तों क्या ही कहना है अब ट्रंप के।
IMF ने अप्रैल 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान क्या रखा है? क्या रखा था दोस्तों IMF ने अप्रैल 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि का? तो इन्होंने कितना रखा था? इन्होंने 7.5% रखा था। IMF ने भारत की तेज सुधार दर और निवेश माहौल को देखकर यह अनुमान लगाया था, जो कि स्टार्टअप्स और सर्विस सेक्टर की मजबूती को देखकर यह अनुमान लगाया गया था। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में जो है इंडिया जो है शीर्ष स्थानों पर देखने को मिल रहा है। जनवरी 2025 में इंडिया ने किस देश के साथ जो है मिलिट्री टेक्निकल कॉरपोरेशन एग्रीमेंट रिन्यू किया है? मिलिट्री टेक्निकल कॉरपोरेशन एग्रीमेंट रिन्यू किया है किसके साथ जो किया है दोस्तों? रसिया के साथ इन्होंने किया है। भारत और रूस की रक्षा तकनीकी समझौता 2030 तक आगे बढ़ाया गया है इस एग्रीमेंट के तहत, और इसमें मिसाइल, युद्धपोत और जेट विमान जो है निर्माण जो है इसमें शामिल किए गए हैं। जनवरी 2025 में किस स्थान पर UN बेक्ड क्लाइमेट रेजिस्टेंस समिट जो है शामिल आयोजित हुआ है? UN बेक्ड क्लाइमेट रेजिलेंस समिट जो है UNBCRS दुबई में यह जो है समिट आयोजित किया गया है। इसमें जो है भारत ने मेजबानी करी है। इसमें से 80 प्लस देशों ने भाग लिया इसमें, जिसमें से जलवायु अनुकूलन रणनीतियाँ और डिजास्टर मैनेजमेंट की योजनाओं पर जो है चर्चा हुई है। मार्च 2025 में भारत की किस कंपनी ने दुनिया का सबसे हल्का इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है लॉन्च किया है? तो कौन सी कंपनी ने सबसे हल्का इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है? तो ओला इलेक्ट्रिक ने सबसे हल्का स्कूटर जो लॉन्च किया है। मात्र 74 किलोग्राम का जो है ओला इलेक्ट्रिक जो है स्कूटर पेश किया है, जो कि यहाँ पर सबसे कम वजन का होगा। इसको आपको ध्यान रखना होगा। फरवरी 2025 में किस राज्य ने AI पावर्ड डिजास्टर वार्निंग ऐप सुरक्षा सेतु लॉन्च किया है? सुरक्षा सेतु जो कि AI पावर्ड डिजास्टर वार्निंग ऐप है, तो किस राज्य ने लॉन्च किया है? गुजरात ने लॉन्च किया है दोस्तों। यह ऐप जो है तटीय क्षेत्रों के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है प्रदान करता है। इसमें दोस्तों रियल टाइम डेटा इंटेलिजेंट जो है AI का डेटा इंटेलिजेंट इसमें शामिल है। इसमें दोस्तों चक्रवात, भूकंप और बाढ़ की चेतावनी तटीय क्षेत्रों में जो है देता है। किस भारतीय खिलाड़ी को फरवरी 2025 में ल्यूरियस स्पोर्ट अवार्ड मिला है? ल्यूरियस स्पोर्ट अवार्ड जो है तो किस खिलाड़ी को मिला है? तो यहाँ पर मिला है दोस्तों नीरज चोपड़ा को मिला है। बेस्ट स्पोर्टिंग वुमेन ऑफ द अवार्ड भी इनको मिला है। ल्यूरियस स्पोर्ट अवार्ड 2025 का यह पुरस्कार उन्हें टोक्यो ओलंपिक के ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद इनको मिला है, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। मार्च 2025 में भारत ने किस देश को 3000 करोड़ की रक्षा सहायता दी है? तो 3000 करोड़ की रक्षा सहायता किसको दी है दोस्तों? भूटान को यहाँ पर प्रदान करी गई है। भूटान की डिफेंस तैयारियों को मजबूत करने के लिए यह सहायता दी गई है। सैन्य उपकरण, प्रशिक्षण और आधारभूत ढांचे के लिए आर्थिक मदद करने के लिए यह जो है 3000 करोड़ का जो है भूटान को जो है सहायता दिया गया है। जनवरी 2025 में वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल वैक्सीन सर्टिफिकेट ब्लॉकचेन किसने लॉन्च किया है? ब्लॉकचेन जो है किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो इंडिया ने लॉन्च किया है। यहाँ पर भारत ने WHO के सहयोग से यह टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है। पहली बार टीकाकरण प्रमाण पत्र ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे जो है फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोक लगेगी, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल वैक्सीन सर्टिफिकेट सिस्टम जो है यह जो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रदान करने की एक जो है टेक्नोलॉजी है, जो कि WHO के सहयोग के साथ भारत ने लॉन्च किया है। अप्रैल 2025 में कौन सा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कौन से हैं दोस्तों 2025 में CDS? तो ये हैं दोस्तों जनरल अनिल चौहान। इन्होंने CDS ग्रुप में अपना दूसरा जो है कार्यकाल शुरू किया है। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो इसको पता ही होता है। यह जो है तीनों सेनाओं के जो समन्वय हेतु जो है सर्वोच्च रक्षा सलाहकार होते हैं। और दूसरी बार यह है दोस्तों, मतलब इन्होंने दूसरे क्रम पर इन्होंने CDS के पद में इन्होंने अपना पदभार संभाला है। फरवरी 2025 में गगनयान मिशन के लिए पहला मानव परीक्षण किसने किया है? तो पहला मानव परीक्षण किसने किया है दोस्तों? ग्रुप ऑफ 4 इंडियन एयर फोर्सेस पायलट्स ने यहाँ पर किया है, जो कि इसरो का पहला क्रूड मिशन होगा, पहला मैन्ड मिशन होगा, जिसके तहत दोस्तों जो है इंसान जो है स्पेस पर जाएंगे। तो ग्रुप ऑफ 4 इंडियन एयर फोर्स पायलट इन्होंने किया है। फरवरी 2025 में इसरो ने जो है गगनयान मिशन के तहत जो है पहला मानव युक्त परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। इस परीक्षण में जो है भारतीय वायुसेना के 4 जो है प्रशिक्षित पायलटों ने भाग लिया था, जिन्हें विशेष रूप से रूस और भारत दोनों में ट्रेनिंग दी गई थी।
यह गगनयान मिशन का पहला कदम था दोस्तों, जिसमें अगली मानव के साथ क्रू मॉड्यूल, एस्केप सिस्टम और लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को परखा गया है। मार्च 2025 में किस राज्य ने ग्रीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा करी है? तो ग्रीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा किस राज्य ने करी है यहाँ पर? तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने इस योजना को लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है 2025 मार्च में 5 जिलों में ग्रीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा करी है, जिसके तहत दोस्तों सोलर पैनल निर्माण, इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबली, बायोगैस डिजाइन तैयार किया जाएगा। इसके तहत जो है 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश और लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार देने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। इसमें खासकर फोकस दिया गया है नोएडा, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और गाजियाबाद को दिया गया है। नेट जीरो एमिशन बाई 2070 लक्ष्य की दिशा में जो है भारत की गंभीरता को यह दर्शाता है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने दोस्तों 40 से ज़्यादा प्रश्नों को इंक्लूड किया था। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इतना ही प्रश्न इंक्लूड किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जैसे पूछे जा रहे हैं उसी फॉर्मेट में ये प्रश्न थे। यदि वीडियो को अभी तक देखते आ रहे हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। अगली वीडियो की कौन सी टॉपिक चाहिए आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।